मुजाहिदात का अजर ज़ाय मत करो। मुंसल इस मैदान का हरीफ नहीं था। मुझे इस मैदान में जाना चाहिए था, मुंसल को नहीं। मुझे अफसोस है जनाब खलीफा, मुंजर ने जवां मर्दी के साथ जंग लड़ी। खुदा उसे गरी की रहमत करे। मुझे रुखसत दीजिए ताकि मैदान में जाऊं इंतकाम के लिए। नहीं बिन मोती, खतरनाक आदमी को सामने भेज, फिर तुझे बताता हूं कि मैं कौन हूं। इसका जवाब दो। मैं हतब हूं, मुझे यही शाम का कातिल कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे क्यों जहमत दी टिड्डे? बोल कैसे मारूं तुझे? तुझे तो मैं एक मुट्ठी में ही मसल दूंगा। एक अजूबा है। नुमैर के बच्चे, मैंने मजाक नहीं किया था। मैंने ये चाहा था कि तुम किसी मर्द को मेरे सामने भेजो। क्या तेरे लश्कर के सारे पहलवान इसी तरह के हैं? मुख्तार, ये तुम हो? अपने वकार का सौदा कितने में किया? हुकूमत इराक के बदले आले जुबैर धोखेबाज हैं, वादा पूरा नहीं करेंगे। हमारी तरफ आ जाओ। मैं वादा करता हूं कि अमीरुल मोमिनीन यजीद के हुजूर सिफारिश करके तुम्हें इराक की अमारत दिलवा दूंगा। आज के लिए इतनी जंग काफी है। जंगबंदी का सूर फूंका जाए और जनाजों को मैदान से उठा लिया जाए।
मरहबा मुंजा, तुम्हारे हाथों को चूम लूं मैं। जाफर, मुंजर के जनाजे को जमीन से उठा लो। मसअब, दुश्मन की जानिब से गाफिल मत होना। इस जंग बंदी के धोखे में मत आना तुम लोग। जंग अब शुरू हुई है। इब्न नुमैर पीछे हटने के लिए मक्का तक नहीं आया है। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. क्यों चले गए मुंजर? क्यों चले गए मुंजर? मुंजर मेरी जान, तुम्हारा सलाम रसूलुल्लाह को और हमारे बाबा जुबैर और खाला आयशा को पहुंचा देना। लाश को औरतों के दरमियान ले जाओ ताकि मर्दों में ना जाए और वो लोग सुकून से रो सके। और ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। लाश को ज्यादा देर रखना मकरूह है। मुझे अपने गम में शरीक जानिए। मुंजर ने गैरतमंदाना जंग लड़ी, जवामर्दी का मुजाहरा किया। खुदा उसे गरीक रहमत करे। खुदाबंद आपके मुर्दगान की भी बख्शिश फरमाए इंशाअल्लाह। तुम्हारी जांबाजी ने हमें तसल्ली खातिर बख्शी है। जो कुछ मैंने तुम्हारी दिलेरी और तलवार की गरज के बारे में सुना था, बेशक वो अफसाना नहीं था। मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि मुख्तार बवक्त पेकार एक मोजज़ागर है जो है कहार। बेशक
यदुल्लाही का लक़ब तुम्हारी शायान शान है। शुक्रिया। तुम्हारे बिजली कैसे हमलों की वजह से चंद दिनों तक शामियों को खौफ व राज घेरे रहेगी। तुम्हारे ख्याल से ये लोग कब तक जंगबंदी को जारी रखेंगे? मुझे लगता है कि ये जंगबंदी सिर्फ और सिर्फ एक फरेब हो। जो बात हतमी है वो ये है कि इब्न नुमैर एक पर एक की जंग हरगिज नहीं लड़ेगा। मुमकिन है कि वो आपको गाफिल करने वाला और भरपूर हमला करने की सोच में हो। हमें बहुत मोहतात रहना होगा। अब कैसी तैयारियों के साथ शामियों से लड़ने जाएं? हम अपने फौजियों की इस कदील सी तादाद के साथ खतरनाक मैदान में शामियों पर फतह नहीं पा सकते। जंग का तवील होना हर लिहाज से हमारे हक में फायदेमंद है और शामियों के लिए नुकसानदेह है। शाम से दूरी, खाने पीने के वसाइल की महदूदियत, हिजाज के सहरा की तपती हुई गर्मी, ये सब वो रुकावटें हैं जो इब्न नुमैर के कदम उखाड़ देंगी और मजबूरन से जंग खत्म करनी पड़ जाएगी। तो फिर हमें चंद मैदानों में बैक वक्त उन्हें तरह तरह की अजियतें और तकलीफें देनी होंगी ताकि ये लोग खूब थक जाएं और मान पड़ जाएं। मैं समझ गया। यानी जंग और जंग बंदी बैक वक्त और वो भी हर जानिब से। जी हाँ, मगर हमारी जंग लड़ने की कैफियत और मिकदार भी आम है। हमारी जंग और जंग बंदी परेशान कुन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जहां दुश्मन हमसे हमले की तवक्को रखता है वहां हम जंग बंदी कर लें, और जहां हमारे फरार की तवक्को रखता है वहां हम हमला कर दें, बशर्ते कि हमारी तमाम तरह लमदार अपने अपने वज़ाइफ को लफ्ज पर लफ्ज और बर वक्त पूरा कर लें। आज की जंग ने यह दिखा दिया कि दुश्मन हमारे नामवर सिपाहियों और अलमदारों को जोश दिलाना चाहता है। मुझे यकीन है कि मरहूम मुंजर इसी धोखे की एक कुर्बानी हो गए। मुसअब बहुत जल्दी जोश में आ गए और मुंजर को भी जोश दिला दिया। मैंने सुना है मुख्तार एक मुक्के सरतरा के साउंड को ढेर कर देता है। तो फिर यकीन कर लो, क्या देखा नहीं तुमने कि शामी दिया को कैसे ही एक ही ज़र्ब में सुला दिया उसने। मुख्तार के मौला हैदर कर्रात के जैसे हैं, जिसने एक ही झटके में दर खैबर को उखाड़ दिया। सो मुख्तार ने भी एक ही ज़र्ब में फारिक याहिया शाम को ढेर कर दिया। जाहिर सी बात है कि अली का मुरीद मुख्तार जैसा ही बन सकता है। मेरा दिल मुंजल के लिए जल रहा है। किसे मालूम था कि मक्के के पहले दिन की जंग का लुकमा जुबैर का सबसे जवान बेटा हो जाएगा। उसके भाई मुसअब का कसूर है। अगर वो खामखा दखल ना देता तो मुंजर भी जिंदा रह जाता। अभी तुमने देखा ही क्या है? मुख्तार ने तो अब तक कोई जंग ही नहीं की। देखने का मंजर तो उस दिन है कि मुख्तार शामियों की पूरी फौज को मैदान में बुलाए। मुख्तार की अली से मोहब्बत एक अजीब दास्तान है। आज भी उसने हुसैन के इंतकाम के इश्क में तलवार चलाई। जब तक हमारे पास मुख्तार है हमें कोई गम नहीं है। मैं तो उसका मुरीद बन गया हूँ। अगर वो मरने का हुक्म दे दे तो वाय है मुझ पर कि उसकी बात ना माने।
करार के बाद उबैदुल्ला सबसे बड़ा मुजरिम है। इब्ने ज़ियाद जो मशहूर है बनाम इब्ने मरजाना, अशकिया में शकी तरीन शख्स, औलिया और औसिया और 72 शुहदाए करबला का खूनी दुश्मन और कातिल, वो झूठ और रियाकारी का, खुदा की नाफरमानी और हरामकारियों का अहल है, उसका और उसके साथियों का नजिस वजूद गार पे लटकाया जाएगा। उठो, पत्थर के सुरंगों के पीछे छुप जाओ। उठो, जल्दी करो। अरे उठो, अब देखो कैसी क़यामत आ गई है, आसमान से आग बरस रही है। कहाँ है? कहाँ है? उठो, अपनी ढालों को अपने सरों पर रखो। उठो साहब। दीवारों और पत्थरों के सतूनों के पीछे छुप जाओ। उठो, जाओ सब लोग, खाना काबा पर मंजरीक से गोलाबारी कर रहे हैं। जल्दी से छुप जाओ, सब लोग छुप जाओ। कदम वाले सब उठो, जलकर मरना चाहते हो क्या? उठो, जल्दी करो। खुदा की पनाह मांगता हूँ, ऐ अल्लाह तू ही बचा ले, तू ही हमें बचा ले अल्लाह। क्या कर रहे हो शेख? वो सब तो अपने भाई का बहाना था। तुम्हें क्या हुआ? मैदान छोड़कर क्यों भागा? इस लश्कर के सिपाहसालार तुम हो मुख्तार, और मुझसे पूछते हो? तुम्हें इन हरामियों के शब खून का ध्यान रखना चाहिए था, हमें नहीं। अगर बहादुर होना लश्कर की सिपाहसालारी की शर्त होता तो किसी सांड को सिपाहसालार कर देते। तुम्हें सिर्फ अपने लिए अलकाब जमा करने आते हैं। यदुल्ला, यदुल्ला, कहाँ है यदुल्ला? बकवास बंद करो जाहिल की औलाद। हटना ही था तो मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, मैं एक बेवकूफ और जाहिल से पेशादार था जो तुम लोगों की तारीखी खयानतों को नजरअंदाज कर दिया और कबूल कर लिया कि ख्वारिज के साथ मिलकर एक महाज पर लड़ूं। जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ।
के पीछे खड़े हो जाओ। अपने दोनों हाथ का ख्याल रखो। हाथों को हाथों में ले लो। चल गए। हरम को बचाओ मुसलमानों, खाना काबा को बचाओ। चिल्लाओ मत खाशिया, घबराओ मत। इन काफिरों ने मंजनीकों से खाने काबा पर हमला किया है। खुदा बेकार क्यों बैठा हुआ है और अपने घर के जलने का तमाशा देख रहा है? जमीन क्यों नहीं फट जाती? आसमान क्यों नहीं फट जाता? भैया उठो, हमें खाने काबा को बुझाना होगा। उठो। या तो यजीद अब्रहा नहीं है, या शामी असाब फील नहीं है। हमें खाना काबा की मौजज़ा न दिखाने की कोई हिकमत ढूंढनी होगी, वरना हम बुरी तरह गुमराह हो जाएंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं मूसा? ज़ाहिर तो ये लगता है कि खाना काबा की आग बुझाना चाहते हैं। अजीब अहमक लोग हैं। खाना काबा को जलना चाहिए। यजीद के कुफ्र की सबसे वाज़ेह दलील। खुदा की कसम, अगर ये आग खुद ब खुद खाना काबा पर गिरती तब भी मैं इसका इल्जाम उस्मान के कुर्ते की तरह यजीद पर डाल देगा। मुख्तार, मुख्तार, इधर आओ। क्या कर रहे हो? क्या देख नहीं रहे कि खाना काबा आग में जल रहा है? हमें आग बुझानी होगी। नहीं मुख्तार, अगर मसलहत होती तो खुदा आग को बुझाने पर कादिर है। खाने काबा को जलना चाहिए ताकि साहब सब जान लें कि यजीद खुल्लम खुल्ला काफिर है और उसको रत्ती बराबर भी खुदा और उसके घर पर ईमान नहीं। ये कैसी मसलहत है? फिर आप लोग मुसलमान हैं? भाइयों, जिसका भी खुदा और उसके घर पर ईमान है वो इस आग को बुझाएगा। बात सुनिए, हमें खाना काबा को बुझाना होगा।